नमस्कार। अर्लियर क्लासेस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं महादशा फल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम अंतरदशाओं को इसके अंदर लेकर आएंगे। तो ये जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये लघु पराशरी के पर बेस्ड है, इसमें मेरा अपना कोई कंसेप्ट नहीं है, कंप्लीटली क्लासिक्स पर बेस्ड है। उसके जितने भी श्लोकास हैं उसके बेस पर मैं वन बाई वन आपको बता रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा, प्रीवियस क्लासेस में मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं कि मैंने राहु केतु की दशा कैसी जाएगी इस तरीके से बताया, एट्थ लॉर्ड कैसे देखते हैं, दूसरा और 12वें भाव के लॉर्ड को हम किस तरीके से देखते हैं और कौन कौन से भाव शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। आज मैं केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करूंगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है और बहुत सारी कुंडलियों में मिलता है। परेशानी जब खड़ी होती है जब हम केंद्रीय त्रिकोण राजयोग देख लेते हैं और हम बता देते हैं कि ये बहुत अच्छे फल देने वाला है, मगर वो फल कई बार नहीं भी देता। अब नहीं देता है तो उसको एक्चुअली हमें देखना किस तरीके से है कि आपको केंद्रीय त्रिकोण राजयोग के केस में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डिफरेंट वीडियो ऑन टाइम आपको मिल जाए, क्योंकि मैं रोजाना 2-3 वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आपको कोई भी मिस हो गया तो आपका टॉपिक छूट जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा इधर उधर, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें इसे। अब हम यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय त्रिकोण राजयोग का मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ये 1 साइन की कुंडली है और यदि मैं इसको 1 साइन हटाकर 2 साइन की कुंडली बना देता हूं, अभी ये ध्यान रखिएगा 2 साइन की कुंडली बना दी है मैंने इसी कुंडली को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं आपको केंद्रीय त्रिकोण राजयोग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो ये 2 साइन की कुंडली बन गई है। यहां पर मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है सन एंड सैटर्न को 5 साइन के अंदर। अब ये बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाला है आपको। केंद्र का लॉर्ड सन है और त्रिकोण का लॉर्ड सैटर्न है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहां पर बन रहे हैं। बहुत सारे लोग केंद्र त्रिकोण राजयोग 12वें भाव में देखते हैं, 6th हाउस में देखते हैं, 8th हाउस में यदि बन रहे हैं तो उनके रिजल्ट नहीं के बराबर मिलेंगे। वो अशुभ भाव के अंदर चले गए तो रिजल्ट आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है किस भाव में बन रहा है। यदि केंद्र और त्रिकोण में बन रहा है तो एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले जो केंद्र त्रिकोण राजयोग के लिए आपको देखना है कि किस भाव में बन रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि वो किस भाव में बन रहा है, इन विच हाउस द केंद्र त्रिकोण राजयोग इज फॉर्म्ड। इफ इट इज इन ट्राइन और क्वाड्रेंट और सेकंड में भी बन जाता है, 11th में भी बन जाता है तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मगर यदि वो 6, 8, 12 में बनता है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, यदि वो केंद्रीय त्रिकोण राजयोग तक भी सक्सेसफुल होगा, इट विल गिव गुड योगा ओनली इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी प्लेनेट विच इज लॉर्ड ऑफ एनी अदर प्लेनेट, which is lord of any other malefic houses other than केंद्र और त्रिकोण। मतलब यहाँ पे सैटर्न ट्राइन और केंद्र का लॉर्ड है, इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे राजयोग बन गया है, बढ़िया एक्सीलेंट राजयोग है। अभी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि सपोज इन दिस कुंडली जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द 6th एंड 12th हाउस, वो सॉरी जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ द 8th एंड 9th साइन है एंड 11th हाउस। यहाँ पर जुपिटर आकर बैठ जाता है तो ये राजयोग के रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे आपको, उतने ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये 6, 8, 12 के किसी भी लॉर्ड के साथ जाकर बैठ जाता है तो राजयोग के रिजल्ट कम हो जाएंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग जब भी बन रहा है तो पहली बात तो कि दोनों प्लेनेट जो भी राजयोग फॉर्म कर रहे हैं वो केंद्र और त्रिकोण के ही लॉर्ड होने चाहिए, किसी और भाव के लॉर्ड नहीं होने चाहिए। तो ये सबसे एक्सीलेंट टाइप ऑफ राजयोग है। अभी मैं इसको बदल देता हूं, देखिए राजयोग को। यहां पर वीनस है, वो लग्न लॉर्ड है और साथ में छठे भाव का भी लॉर्ड है, तो वो एक तरीके से ट्राइन लॉर्ड हो गया।
यहाँ पे इसको ट्राइन मान के चलूंगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सन और वीनस का राजयोग बना दिया, ध्यान से समझना इसको। देखिए तो सन और वीनस का राजयोग भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। वीनस क्योंकि लग्न लॉर्ड है तो ट्राइन हो गया, और सन यहाँ पर केंद्र का लॉर्ड है, चौथे भाव का, इसलिए केंद्र त्रिकोण राजयोग है। मगर वीनस क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है, इसलिए केंद्र त्रिकोण राजयोग में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो जो स्पेशल रिजल्ट तभी मिलेंगे जबकि वो जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाले दोनों प्लेनेट किसी भी अशुभ ग्रह के लॉर्ड नहीं होने चाहिए। केंद्र के तो लॉर्ड है, त्रिकोण के लॉर्ड है, मगर किसी भी अशुभ ग्रह के लॉर्ड वो नहीं होने चाहिए, तभी आपको राजयोग के फल मिलने वाले हैं पूरे। तो राजयोग के फल आपको मिलेंगे मगर उसी परसेंटेज में कम हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि केंद्र त्रिकोण में दोनों है, मगर ये अशुभ ग्रह से आपके कनेक्ट हो गए तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल कम हो गया। उनमें से एक लॉर्डशिप अशुभ ग्रह की होगी तभी भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का यहाँ पर फल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो मैं तीनों पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन पॉइंट मैंने रिपीट किया कि दो प्लेनेट के बीच में केंद्र त्रिकोण राजयोग के सबसे अच्छे फल मिलेंगे। सबसे पहले हम भाव देखेंगे किस भाव में बन रहे हैं। यदि वो केंद्र और ट्राइन में बन रहे हैं तो सबसे पहले अच्छे फल मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा भाव। दूसरा हमने देखा कि जो दो प्लेनेट केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं वो दोनों प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण के अलावा किसी भी अशुभ भाव के लॉर्ड नहीं होने चाहिए। यदि अशुभ भाव के लॉर्ड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा वीनस छठे भाव का भी लॉर्ड हो गया, तो आपके फल जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके के नहीं मिलेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन, केंद्र त्रिकोण राजयोग जो दो प्लेनेट बना रहे हैं वो किसी भी तरीके से 6, 8, 12 या किसी भी अशुभ भाव के लॉर्ड से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, तभी पूरे फल मिलेंगे। इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आपको बेनिफिक और मेलिफिक से कोई मतलब नहीं है। आपने यहाँ पर लॉर्डशिप के बेस पर बेनिफिक और मेलिफिक देखना है। नेचुरली यदि यहाँ पर आप देखोगे तो जुपिटर नेचुरल बेनिफिक है, तो बहुत सारे लोग इसकी नेचुरल बेनिफिक मानकर सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छे फल देने वाला है, मगर नहीं। यहाँ पे सन और सैटर्न के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा था। सैटर्न केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड था, सन केंद्र का लॉर्ड था, केंद्र में ही बन रहा है, अपनी राशि में बन रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मगर जुपिटर ने आके इसको मजबूत या स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह बहुत वीक कर दिया, बिकॉज जुपिटर इस कुंडली के लिए 8th लॉर्ड हो गया। तो 8th लॉर्ड होने की वजह से ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, और 11th लॉर्ड भी यदि हम मानते हैं तभी भी अशुभ है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग के रिजल्ट आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं मिलने वाले हैं। Okay, so we'll discuss about the relation between planets. So there are basically 4 type of relation exist between the planets. क्योंकि जब हम दशा और अंतरदशाओं को देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि जो दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम जब पूरी कुंडली को देखेंगे तो इन 4 रिलेशंस का ध्यान रखेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दशा और अंतरदशाओं के जब हम फल देखेंगे। तो इनमें 4 टाइप की रिलेशन एग्जिस्ट करती है प्लैनेट्स के बीच में। तो एक रिलेशन है सबसे पहले एक्सचेंज, दूसरी होती है म्यूचुअल एस्पेक्ट, तो तीसरी होती है वन प्लैनेट एस्पेक्टिंग ओन हाउस एंड अदर प्लेस देयर, और चौथी होती है कंजंक्शन। में 1 by 1 इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन एक्सचेंज को हम परिवर्तन भी बोलते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है एक प्लैनेट दूसरे की राशि में और दूसरा प्लैनेट उसकी राशि में हो, तो इसको एक्सचेंज और परिवर्तन योग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कुंडली बनाई हुई है, ध्यान से देखिए। तो मार्स इसमें 3 साइन में है जो कि मरकरी की राशि है, और मरकरी 8 साइन में है जो कि मार्स की राशि है। तो यहाँ पर मार्स और मरकरी के बीच में ये म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। देखिए अब तो इसको हम एक्सचेंज वाला संबंध बोलेंगे कि 2 प्लैनेट एक दूसरे की राशि में जाकर बैठ जाएं। तो वो हमेशा देखना है, हम किसी भी प्लैनेट की राशि में दोनों एक दूसरे की में यदि बैठे हैं तो वो एक्सचेंज होता है। इसका मैं यहाँ पे एक रूल बता देता हूँ। जब भी 2 प्लैनेट एक्सचेंज होते हैं तो हमारी दशाएं और अंतरदशाएं हम जब लगाते हैं वो गलत इसलिए पड़ती है। जब भी प्लैनेट एक्सचेंज होते हैं तो वो एक दूसरे के फल देते हैं। एक दूसरे के फल का मतलब जब मार्स की दशा होगी तो मार्स का मरकरी से एक्सचेंज है, मार्स की दशा में मरकरी के फल मिलेंगे।
जब मरकरी की दशा होगी तो उसमें मार्स के फल मिलेंगे। तो जब भी दो प्लेनेट एक दूसरे से म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं तो वो एक दूसरे के रिजल्ट देते हैं एक दूसरे की दशा में। जैसे मार्स की दशा में मरकरी के रिजल्ट मिलेंगे, मरकरी की में मार्स के मिलेंगे। दूसरा होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट। ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है, वन साइडेड एस्पेक्ट नहीं है। वन साइडेड एस्पेक्ट को कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं मानते हम दशाओं के केस में। म्यूचुअल एस्पेक्ट का मतलब है एक दूसरे को देख रहा है, दूसरा प्लेनेट पहले वाले को देख रहा है। जैसे इस कुंडली में यदि आप देखना चाहे तो सैटर्न और मार्स को देख लें आप। सैटर्न मार्स को देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, और मार्स भी सैटर्न को देख रहा है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट। ये सेकंड वाला आपका रिलेशन हो गया। थर्ड रिलेशन जो प्लैनेट्स के बीच में होता है वो होता है वन प्लैनेट एस्पेक्टिंग ओन हाउस एंड अदर इज प्लेस्ड देयर। यहाँ पे देखिए जुपिटर ये रखा हुआ है लग्न में, जुपिटर 1 2 3 4 5th एस्पेक्ट से ये अपने हाउस को देख रहा है, 9 साइन को। 5वें भाव में इसकी खुद की राशि है, तो इट इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस इन 5th ओन साइन इन 5th हाउस, और वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, प्लेस्ड है। तो इसे हम क्षेत्र दृष्टि संबंध बोलते हैं। क्षेत्र दृष्टि मतलब इसके क्षेत्र पर इसकी दृष्टि है, इसका क्षेत्र है जुपिटर का, उस पर इसकी दृष्टि है, वहां पर कोई भी और प्लैनेट आकर बैठ गया तो उसको हम क्षेत्र दृष्टि संबंध बोलते हैं। दिस इज द रिलेशन नंबर 3। और फोर्थ वन होता है कंजंक्शन, जो सभी लोग जानते हैं, मरकरी और मून। यहाँ पे कंजंक्शन का ऑलवेज ये ध्यान रखेंगे, कंजंक्शन जितना क्लोज डिग्री कंजंक्शन होता है उतना ही इफेक्टिव होता है। यदि दो प्लैनेट कंजक्टेड हैं, जैसे अब मरकरी और मून कंजक्टेड है, मरकरी की डिग्री 7 है और मून की डिग्री 28 होगी, तो ये कंजंक्शन नहीं के बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच में जनरली 15 डिग्री से ज्यादा का यदि डिफरेंस है तो वो कंजंक्शन ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये नहीं कि किसी भी भाव में दो प्लैनेट आकर बैठ गए तो वो आपके कंजक्ट हो गए। कंजंक्शन 2 3 4 डिग्री तक है तभी स्ट्रोंगर माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे उन दोनों के बीच में डिग्रीज का डिफरेंस होगा कंजंक्शन वीकर होता जाता है, और रिजल्ट आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से नहीं मिलेंगे। तो प्लैनेट्स की डिग्री को जरूर देखना है। तो 4 तरीके के संबंध होते हैं प्लैनेट्स के बीच में, एक्सचेंज, म्यूचुअल एस्पेक्ट, क्षेत्र दृष्टि और चौथा कंजंक्शन। अब इनमें कौन सा स्ट्रोंगर होता है ध्यान रखना है। सबसे स्ट्रोंगर जो होता है वो होता है एक्सचेंज। इसमें वो एक दूसरे के फल देना शुरू कर देते हैं, इतना स्ट्रोंगर होता है। दूसरा होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट में भी वो एक दूसरे की दशाओं पे असर डालते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं। दृष्टि का मतलब होता है अपने गुण दूसरे को दे देना। तो जब वो म्यूचुअल एस्पेक्ट करते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज दे देते हैं, हालांकि रिजल्ट अपने अपने मिलेंगे। एक्सचेंज में एक दूसरे के रिजल्ट मिलते हैं, एस्पेक्ट में अपने अपने रिजल्ट मिलेंगे। जो जिसकी दशा है वो अपने रिजल्ट देगा, मगर यहाँ पर क्या होगा, दूसरे का उस पर असर होगा। जैसे मार्स अग्रेशन है या इसके जो भी रिजल्ट है, अथॉरिटी देगा, आपका पुलिस में वो हो जाता है, मगर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, थोड़ा मैच्योर बना देगा। ये अग्रेसिव है और ये मैच्योर टाइप प्लेनेट है, तो अग्रेशन को शांत करेगा। इस तरीके से हमें म्यूचुअल एस्पेक्ट के किस में देखना होगा। क्षेत्र दृष्टि संबंध नंबर 3 पर आता है। तो इसमें भी जो अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो प्लेनेट है उसको प्रोटेक्ट करेगा, शक्ति प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा, तो इसके फलों को बढ़ा देगा। क्षेत्रीय दृष्टि संबंध ये होता है क्योंकि कोई भी प्लेनेट जब अपने ही भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रोंगर कर देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसा हम समझेंगे। और लास्ट का है कंजंक्शन, उसको इसमें हमने सबसे वीक माना है, जबकि ज्यादातर लोग कंजंक्शन पर ही टिके होते हैं। वीक मानने की वजह ये होती है, जब दो प्लेनेट का कंजंक्शन एक ही भाव में होता है तो आपको पता है तात्कालिक मित्रता या टेम्पररी फ्रेंडशिप में दे बिकम एनिमीज, वो एक दूसरे के शत्रु भी हो जाते हैं। इसलिए इसको सबसे वीक माना गया है इन संबंधों में। तो आई होप आपको ये ऑल 4 संबंध अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन्हें हम राशियों में जब दशाओं को देखेंगे तब इन्हें लगाएंगे।